आपको मिलाते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो परिश्रम शब्द की परिभाषा है। इन्होंने अपने परिश्रम से वो हर काम कर दिखाया है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, किस्मत हमारी लकीरें तय नहीं करती, हमारी लगन और मेहनत तय करती है। रतन टाटा, मुकेश अंबानी, मार्क जुकरबर्ग जैसी बड़ी हस्तियों का नाम तो बेशक आपने सुना होगा। इन लोगों का नाम आज दुनिया में कौन नहीं जानता, लेकिन इन नामचीन लोगों के बीच कई नाम ऐसे हैं जिन्हें कम ही लोग जानते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर सफलता हासिल की। बेंगलुरु के रमेश बाबू भी इन्हीं लोगों में से एक हैं। कभी वो मामूली नाई हुआ करते थे, लेकिन अपनी दूरदृष्टि, मेहनत और लगन से आज अरबों के मालिक हैं। इनके पास रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, BMW और ऑडी जैसी लग्जरी कारों का काफिला है। आइए जानते हैं आखिर इन्होंने एक मामूली नाई से लेकर अनगिनत लग्जरी गाड़ियों के मालिक होने तक का सफर कैसे तय किया। रतन टाटा, मुकेश अंबानी, मार्क जुकरबर्ग जैसी बड़ी हस्तियों का नाम आज दुनिया में कौन नहीं जानता, लेकिन इन नामचीन लोगों के बीच कई नाम ऐसे हैं जिन्हें कम ही लोग जानते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर सफलता हासिल की। बेंगलुरु के रमेश बाबू भी इन्हीं लोगों में से एक हैं। कभी वो मामूली से नाई हुआ करते थे, लेकिन अपनी दूरदृष्टि, मेहनत और लगन से आज अरबों के मालिक हैं। इनके पास रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, BMW और ऑडी जैसी काफी लग्जरी कारों का काफिला है। कौन है रमेश बाबू, आखिर क्या है इनके सफर की कहानी, हम आपको बताते हैं। बेंगलुरु के अंतरपुर के रहने वाले रमेश जब 7 साल के थे तभी उनके पिता गुजर गए। पिता बेंगलुरु के चेत्रा स्वामी स्टेडियम के पास अपनी मामूली सी नाई की दुकान चलाते थे। पिता की मौत के बाद रमेश बाबू की मां ने लोगों के घरों में खाना पकाने का काम किया ताकि बच्चों का पेट पाल सके। उन्होंने अपने पति की दुकान को महज 5 रुपए महीने पर किराए पर दे दिया। फिर उन्होंने शुरू की एक टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी। रमेश बाबू तमाम कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई करते थे। 12वीं कक्षा में असफल होने के बाद उन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया। फिर उन्होंने अपने पिता की दुकान वापस लेकर उसे नए सिरे से शुरू किया, उसे नए सिरे से चलाया। इस दुकान को मॉडर्न बनाकर उन्होंने खूब पैसे कमाए और एक मारुति वैन खरीद ली। चूंकि वे कार खुद नहीं चला पाते थे, इसीलिए उन्होंने कार को किराए पर देना शुरू कर दिया। 2004 में उन्होंने अपनी कंपनी रमेश टूर एंड ट्रैवल्स की शुरुआत की। 400 कारों के मालिक हैं रमेश बाबू। जी हाँ, अब हम आपको बताते हैं एक मारुति वैन से 400 कारों का सफर उन्होंने कैसे तय किया। आज रमेश बाबू के पास 400 कारों का काफिला है। इनमें 9 मर्सिडीज, 6 BMW, 1 जगुआर और 3 ऑडी कारें भी शामिल हैं। वो रोल्स रॉयस जैसी महंगी कारें भी चलाते हैं जिनका एक दिन का किराया 50,000 रुपए तक का है। रमेश बाबू के पास 90 से भी ज़्यादा ड्राइवर हैं, लेकिन आज भी उन्होंने अपना पुश्तैनी काम नहीं छोड़ा। वो आज भी अपने पिता के सैलून इनर स्पेस को चला रहे हैं, जिसमें हर दिन वो 2 घंटे ग्राहकों के बाल काटते हैं। यही नहीं, अमिताभ से लेकर शाहरुख तक हैं इनके क्लाइंट। लग्जरी टैक्सी सर्विस शुरू करने के बाद रमेश बाबू के क्लाइंट की लिस्ट बढ़ती गई। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर शाहरुख खान जैसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी उनकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। जी हाँ, रमेश बाबू रोज सुबह 5:30 बजे अपने गैराज में जाते हैं। वहाँ गाड़ियों की देखरेख, बुकिंग की जानकारी लेकर 10:30 बजे तक अपने ऑफिस पहुँचते हैं। पूरे दिन क्लाइंट और बिजनेस में बिजी रहने के बाद शाम को 5-6 बजे के बीच वो अपने सैलून ज़रूर जाते हैं। यहाँ भी उनके खास क्लाइंट उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। रमेश बाबू के मुताबिक उनके ज़्यादातर क्लाइंट्स बाल काटने कोलकाता और मुंबई से आते हैं। बच्चों को भी दे रहे हैं वो कटिंग की टिप्स। रमेश बाबू अपनी दोनों बेटियों और एक बेटे को भी सैलून का काम सिखाते हैं। विजयवाड़ा में वेंचर खोलने की उनकी प्लानिंग है। रमेश बाबू का अगला टारगेट दूसरे शहरों में अपना बिजनेस बढ़ाने की है। वो अपने सैलून और टैक्सी सर्विस को विजयवाड़ा में शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसे शहरों में संभावनाएं हैं, इसीलिए फोकस इन्हीं शहरों पर है। हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में बिजनेस की सफलता के लिए काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन छोटे शहरों में आपके पास कई विकल्प होते हैं।